हेलो फ्रेंड, मैं विकास कुमार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल युवा मैथमेटिक्स में। बहुत लंबे अंतराल के बाद हम लोगों का फिर से मिलना हुआ है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो ट्रिगो का किया था ना, जो पूरे बेसिक का था, सारे फार्मूला को बताया गया था। आपका 2 से 3 मिनट का समय लेकर फार्मूला रिवाइज करवा देता हूँ और उससे बेसिक जितने भी क्वेश्चन है उसको करवा देते हैं। ठीक है, देखिए सारा त्यौहार खत्म हो चुका है। छठ पूजा, दीपावली पूजा, सबको हम लोगों ने एंजॉय किया बहुत अच्छे से अपने फैमिली के साथ, है ना। पढ़ाई को पूरे किनारे रखते हुए, ठीक है। लेकिन अब वक्त आ गया पढ़ाई को फेस्टिवल की तरह यूज करने का। ठीक है, 2 महीना का टाइम है। 17 फरवरी से एग्जाम है आप लोग का मैट्रिक का। ठीक है, डेट बदल भी सकता है या मानिए कि भी फिक्स ही है वो डेट। ठीक, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से फिर से प्रश्नों की श्रृंखला। थ्योरी भी चलेगी और प्रश्नों की श्रृंखला में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला वो भी चलेगा। ठीक है, तो आज से आप लोग डेली क्लास को देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 15 मिनट सुबह में, 15 मिनट शाम में, 30 मिनट 20 मिनट जितना देर का क्लास हो आप इसको देखना शुरू कर दीजिए। यदि मैथ में आप लोग को डर लग रहा हो अभी भी कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा, ठीक है, तो बस आप आज से लेकर एग्जाम के एक दिन पहले तक आप वीडियो को देखिए। उतना क्वेश्चन तो आपको करा दिया जाएगा कि आप एग्जाम पास करके आओगे ना। और एग्जाम पास ही नहीं करना है, 30 नंबर नहीं लाना है, कम से कम 70-80 का टारगेट रखना है आपको। अभी से भी पढ़ते हैं तो उतना नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो सारे वीडियो को देखिएगा और सारे वीडियो को देखने के बाद उस पर जो भी क्लास होगा आपका, ठीक है, कहने मतलब जो क्वेश्चन होगा, थ्योरी तो चलेगा, जो क्वेश्चन होगा उसको भी रेगुलर वे में देखना है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा हम फार्मूला लिख दिए। इसके इस फार्मूले को पूरे विस्तार से बताया गया है। ठीक है, आप इसके पहले का वीडियो देखिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे पूरे डिटेल से फार्मूला को बताया गया है। लेकिन बहुत अंतराल हो गया, 13 दिन का छुट्टी हो गया ना, इसलिए हम फिर से फार्मूला को लिख दिए हैं और थोड़ा शॉर्ट रिवीजन देते हैं। फिर इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2021 तक, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा सीधा हम लोग सर्वसमीका पढ़े थे, त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित कुछ सूत्र था वो पढ़े थे। उसके बाद हम लोग देखे थे व्युत्क्रम व्युत्क्रम वाला जो संबंध था वो देखे थे। फिर देखे थे पूरक कोण वाला। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा एक सवाल था आपका जिसमें ये सारे फार्मूला का यूज आएगा। ठीक है, तो ये देखिए पहला कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ पे याद रखना है कि साइन को उल्टा कॉसेक होता है, कॉस को उल्टा सेक होता है, टेन को उल्टा कोट होता है। तो इसके बीच में एक रिलेशन होता है जिससे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। उसी प्रकार टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। बस ये याद रखना है तीनों। फिर यहाँ से जो भी निकलेगा वो फॉर्मूला आपका बस बनाने आना चाहिए। ठीक है, सबको याद नहीं करना, बस इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। बाकी यहाँ से यदि साइन थीटा हो तो इसको इधर भेज देंगे, इधर गुना इधर भाग में हो जाएगा। ये सब पूरे डिटेल से बताया गया है, बस इस तीनों को ध्यान में रखना। उसी प्रकार सर्वसमीका था ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी प्रकार था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें प्लस होता है, बाकी दोनों में माइनस होता है। ठीक, और इसको कैसे याद करना है ये पिछला वीडियो में बताया गया पूरी डिटेल से। फिर देखिएगा पूरक कोण वाला बताए थे आप लोग को ना कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। उसी प्रकार टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। फिर ये अन्य संबंध में था साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। इसका उल्टा कर देना है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। इसका उल्टा होगा तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। ठीक, इतने फॉर्मूले से ही अभी सारे क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का जिसमें से 60 बनाना है, तो ट्रिगो से ही 10 क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसको देखना है। चलिए हम क्वेश्चन देखेंगे मोबाइल में और आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड पे शो करेगा, देखिएगा। और ये फार्मूला साइड में इसलिए लिख दिए ताकि आपको यहाँ से डायरेक्ट दिखे कि फार्मूला से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन कर रहा है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा ना, डॉट डॉट डॉट। ये तो पहले था जब 2013-14 में एग्जाम होता था तो उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति क्रम में आता था, उसी का ये क्वेश्चन है। अब तो 4 ऑप्शन होते हैं तो 4 ऑप्शन दे सकता है इसमें। ठीक है, बस ये अभी क्वेश्चन ऐसा है लेकिन इसमें 4 ऑप्शन बना के देगा। तो याद रखना है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए यहाँ पे। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होता है सेक थीटा। तो डायरेक्ट यहाँ से सेक थीटा। तो ये एग्जाम में तो फॉर्मूला लिखा नहीं रहेगा, इसलिए ये फार्मूला आपको सारा ध्यान में रखना है, याद रखना है, बार बार याद करना है, इसको याद हो जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला ये पूछ दिया, इसलिए फार्मूला को हम साइड में लिख दिए कि देखिए फार्मूला भी डायरेक्ट पूछ देता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना। फिर देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे जो चीज़ रहेगा वही यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, यहाँ यदि 30 रहता तो यहाँ भी 30 आता, यहाँ ए रहता तो यहाँ भी ए आता। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 sin 38 डिग्री बाय cos 52 डिग्री है ना, और 4 ऑप्शन दिया हुआ आपका। देखिएगा इसमें समझिएगा करना क्या। मान लीजिए ये 2 नहीं होता, यहाँ से एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको देखना है कि ऊपर नीचे का मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए तो 90 डिग्री हो रहा है। 8 तो 10 का 0 हाथ में 1, 5 13 8 9, यानी ये दोनों को मिला के 90 डिग्री हो रहा है। तो डायरेक्ट इसका आंसर आपको 1 मानना है। क्या मानना है? इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1। डायरेक्ट इसका आंसर 1 आ रहा है। यदि यही चीज़ मान लीजिए ऐसा रहता sin 38 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री, तो इस कंडीशन में आपको आंसर लगाना है 0। याद रखना है कि यदि दोनों एंगल को मिला के 90 डिग्री पूर रहा है और वो डिवाइड के फॉर्म में हो तो उसका डायरेक्ट आंसर 1 होगा। बना के भी दिखा देते हैं। और साइन यदि यही चीज़ आपका निगेटिव में, प्लस में कभी नहीं पूछेगा, निगेटिव में पूछेगा, ठीक है। तो निगेटिव में हो तो 0 आता है, ठीक। इसका वैल्यू ये कैसे आता है ये देखिएगा। अब मान लीजिए एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, साइन 38 डिग्री बाय cos 52 डिग्री, मतलब ये दोनों को पूरा के 90 पूरना चाहिए। यदि 90 पूरा गया तो 1। मान लीजिए यहाँ पे 2 रहता, अब देखिएगा यहाँ पे इसको ब्रैकेट कर दे तो इसका तो वैल्यू 1 होता है, तो 2 × 1 यानी 2 आता। मान लीजिए यहाँ पे √3 रहता तो इसका वैल्यू तो 1 ही आने वाला है, तो भी इसका आंसर क्या होता? √3 होता। जो यहाँ पे रहेगा वही आंसर आपका आ जाएगा। यदि यहाँ पे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट आपको आंसर क्या लगाना है? 1 लगाना है। यदि यही चीज़ माइनस में है तो आपको आंसर क्या लगाना है? 0 लगाना है। फिर देखिएगा यदि इस पर आपका सवाल थोड़ा घुमा दे, तो घूमना नहीं है, बस थोड़ा सा देखना है कि कैसे ये सॉल्व होता है। थ्योरी पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन ईजी है बनाना। देखिएगा यहाँ पे यदि क्वेश्चन आपका ऐसा हो cos 70 डिग्री और sin 20 डिग्री, तो बस देखना है कि ये दोनों पूरा के 90 पूरा है कि नहीं। 90 पूरा, 70 20 90, इसका आंसर डायरेक्ट 1 मानना है। यदि यही चीज़ आपका निगेटिव में रहता माइनस साइन के साथ तो 0 आंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये बनता कैसे, सीधा आप सवाल पे आइए, सवाल कैसे बनेगा देखिएगा। यहाँ पे सवाल था sin 38 डिग्री sin 38 डिग्री और cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री। देखिएगा यहाँ पे करते क्या हम लोग इसमें कि साइन है और ये cos है, किसी एक को चेंज कर देना है। या तो साइन को cos बना लेना है या cos को साइन बनाना है, किसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको चेंज कर रहे हैं। देखिएगा sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, यदि साइन 90 में से 52 घटा होगा तभी अर्ध दिशा आया होगा। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कहने का मतलब कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 38 डिग्री कब आया होगा? जब यहाँ पे आपका 52 घटेगा तभी तो 38 डिग्री आएगा। और नीचे क्या cos 52 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा इसको हम ऐसा क्यों लिखे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। साइन क्यों लिख दिए? यहाँ पे देखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। अब देखिएगा cos 52 डिग्री, तो इसको जस का तस लिख दीजिए cos 52 डिग्री। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, मतलब जो यहाँ पे वही यहाँ पे है, तो साइन चेंज हो जाएगा cos में, तो cos 52 डिग्री। और नीचे का तो कुछ किए नहीं थे तो वो cos 52 डिग्री ही होगा, cos 52 डिग्री, ठीक है। दोनों ऊपर नीचे सेम आ गया, कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी डिवाइड के फॉर्म में हो तो आंसर 1 मानना है, ठीक। अब इसके आगे मान लीजिए 2 लगाया रहता है, यहाँ पे 2 रहता, तो अब इसको सॉल्व किया, ये सब ब्रैकेट में आ जाता और बाहर हम लोग 2 लिखते आते हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 2 इसका वैल्यू आया था 1 × 2 × 1 यानी कि 2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब डिवाइड के फॉर्म में तो आंसर 1 लगाना है, इसके आगे कुछ हो 2 हो तो 2, √3 हो तो √3, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6, ये आंसर आएगा। यही चीज़ माइनस में हो तो निगेटिव में हो तो आंसर 0 लगाना है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट सवाल, इसका आंसर आपका 2 हो गया। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा। ये हमसे पूछ रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा। इतना सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है लेकिन इसमें कहीं भी 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है, तो ये फॉर्मूला बना कहाँ से? देखिएगा यहीं पे कहीं पे होगा, ये छिपा होगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होने वाला है इसका आंसर, ये देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए किस में आ रहा है, इसमें तो tan नहीं आ रहा है, tan इसमें आ रहा है, कॉट आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ से बन सकता है? यदि यहाँ से हम निकालना चाहे कॉट का तो ये 1/tan थीटा आएगा यहाँ पे तो ऐसा नहीं दे रहा है, इस फॉर्म में तो है नहीं है, इसलिए इसका तो रिलेशन होगा नहीं। अब देखिए इसका देख लीजिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा, कहीं पे यहाँ पे 90 डिग्री का यूज नहीं है, इसलिए इसका भी यूज नहीं होने वाला है, ना इसका यूज होगा ना इसका यूज होगा। तब सीधा सर्व समीका में चलते हैं। देखिए स्क्वायर जब भी लगा रहा है तो समझ जाइए कि वो सर्व समीका का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे पकड़ते हैं किसमें tan है, इसमें tan है, तो इसको हम देखें कि लिखा हुआ हमारा सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि यहाँ से हम करना चाहें इसको तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये इधर जाएगा तो 1 प्लस है, और प्लस इधर आया तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और यही हमारा लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे गौर से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ से इसका आंसर क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, बस घुमा दिया फॉर्मूला को, कुछ नहीं किया। तो ये सवाल आपको यहाँ से ही बन सकता है, यहाँ से ही बन सकता है, या यहाँ से ही बन सकता है, कुछ ही पूछ सकता है। तो बस ये ध्यान रखना है कि सर्वसम्मिका याद है, तो यहाँ से हम लोग इधर उधर भेज के आंसर निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए सेक स्क्वायर रहता और ऑप्शन में इस फॉर्म में रहता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन हमारा ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में इस फॉर्म में दिया हुआ है और पूछ रहा हमसे ये, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आंसर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अभी डायरेक्ट बताया था आपको, पूछ रहा हमसे कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, पूछ रहा है कि क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने रहेगा, 1, 0, 2, 3 जो भी रहे, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अभी हम बताए थे कि बस देखना है थीटा थीटा को, क्या दोनों को पूरा के 90 पूर रहा है। देखिए 8 10 के 0 हाथ में 1, 4 4 8 1 9, 90 पूर रहा है। इस दोनों को मिला के यदि 90 पूरे, इस दोनों को एंगल को मिला कर यदि 90 पूरा और 90 डिग्री और वो माइनस में हो तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 0। लेकिन यही चीज़ आपका डिवाइड में हो तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 1। ये 0 क्यों आता है, अब देखिए इसको ही बना कर दिखाते हैं। डिवाइड वाला में 1 कैसे आया था, सीख गए थे। अब यहाँ पे देखिए 0 कैसे आता है, यहाँ पे सीखिएगा कि 0 आता कैसे है। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस माइनस में है तो डायरेक्ट आंसर क्या लगाना है, 0 लगाना है, और बटा में भागा में तो आंसर क्या लगाना है, 1 लगाना है। देखिएगा इसमें से किसी एक को चेंज करते हैं, इसको बना कर देखते हैं क्या 0 आता है। इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, चलिए हम मान लीजिए इसको चेंज करते हैं, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री क्यों लिखा है, कहिएगा यहाँ पर तो 48 है, 42 लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं 42, ये देखिए 90 में से 42 घटा होगा तभी तो 48 आया होगा। ये ऐसे याद, ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे याद रखना है कि यदि इसका काम करेंगे तो इसके एंगल को घटाएंगे, यदि इसको चेंज करेंगे तो इसको एंगल को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको चेंज करें इसलिए इसका एंगल घटा देंगे, या ऐसा सोचेंगे कि 90 में से क्या घटाए कि 48 आ जाए, तो 90 में से 42 ही घटाएंगे तो 48 आएगा। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना, किसी एक को चेंज करना होता है, या तो आप पहले वाले को चेंज करिए या तो दूसरे वाले को, दोनों को चेंज नहीं करना है, किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। देखिएगा यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, जो थीटा यहाँ पे वही थीटा यहाँ पे, तो कॉस बदल जाता है साइन में, ये हो गया साइन में आपका, और थीटा यहाँ पे 42 है तो 42, और ये भी साइन 42। और देखिए दोनों सेम है, प्लस माइनस है, कट गया 0 आ गया, तो कुछ नहीं बचा। ये भी सेम चीज़, ये भी सेम चीज़, कहना मतलब मान लीजिए 3 है और ये -3 है तो घर के क्या आएगा, 0 ही ना आएगा। वही बात है, जो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे, और माइनस में है, एक प्लस में तो कट के 0 आता है। तो इतना बनाना नहीं है, यदि ये सब्जेक्टिव में तो बना के दिखाना है, ऑब्जेक्टिव में तो इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। माइनस तो आंसर 0, बटा तो आंसर 1। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है, और ये बहुत ईजी है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है और डायरेक्ट आंसर मार के आना है, 100% वो सही होगा। फिर देखिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन कितना ईजी है ना, बस क्वेश्चन को घुमा दिया और कुछ नहीं किया। पहली बात तो बच्चा लोग रूटे देख के डर जाएगा, और वाह रूट है हमसे नहीं बनेगा। ठीक है, रूट देख के नहीं डरना, बस यहाँ से सीधा देखिए कि स्क्वायर है, मतलब ये पक्का क्या है, सर्वसम्मिका है, और सर्वसम्मिका है तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। यदि फॉर्मूला नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम में आपको फॉर्मूला ये लिख के देगा, वो नहीं याद रहेगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन आया और हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं है तो क्या करेंगे, देख रहे साइन और कॉस है, और साइन कॉस का सर्वसम्मिका एक होता है ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप कहेगा थीटा थीटा थीटा, जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो ए है तो हम भी ए दे देते हैं। एंगल मानने के ऊपर है, वो ए माना था हम भी ए मान लिए, चलिए हो गया। अब देखिएगा यहाँ से यदि हम साइन स्क्वायर निकालना चाहें, साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, इधर आके 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। यदि हम कॉस स्क्वायर निकालना चाहें, कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, सारे फॉर्मूले को पूरे विस्तार से बता दिया गया पहले के क्लास में। ठीक ना, अभी हम आपको क्वेश्चन समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए उसको, ठीक है, तब थोड़ा ज़्यादा अच्छा से समझ में आने वाला। यदि नहीं भी देखे फिर भी समझ में आएगा, लेकिन देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिएगा यहाँ से डायरेक्ट अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में बदल दिए। यहाँ से हम देखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ पे लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही है। चलिए तो पहले तो रूट है तो रूट दे दिए,
और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसके यहाँ पे लिख रहे हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख दिए? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर ए ना था यहाँ पे ऊपर में, तो इसको लिख दिए यहाँ पे। चलिए अब देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये है, तो इसके यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाला हम लोग, यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर है। चलिए हो गया इतना। अब देखिएगा यहाँ पे रूट है तो रूट दे दिए। अब देखिए स्क्वायर दोनों में लगा हुआ है, स्क्वायर भूल जाए कि स्क्वायर नहीं है। आप समझिए कॉस ए बटा साइन है, यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। थीटा तो थीटा आता है, ए है तो ए आएगा यहाँ पे, वही ना है कॉस बाय साइन, तो कॉस बाय साइन। कॉस बाय साइन के यहाँ पे क्या लिखेगा? कॉट लिखिएगा, तो यहाँ पे हम भी लिख दिए कॉट, कॉट थीटा। और स्क्वायर लगा था दोनों में, तो हम भी स्क्वायर लगा दिए। अब बताइए कि जब रूट के अंदर दो सेम सेम चीज रहता है तो एक बाहर निकलता है। ये कॉट स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक, थीटा यहाँ पे ए है तो हम भी ए मान लेंगे, समझिएगा। देखिए यहाँ पे कॉट ए इंटू कॉट ए। अब जब दो सेम चीज रूट के अंदर होता है तो एक बाहर आ जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? कॉट ए। एक बाहर आ गया। जैसे मान लीजिए कि रूट में रहता है हमारे पास 3 इंटू 3, तो एक 3 बाहर आ जाता है। उसी प्रकार रूट के अंदर सेम कॉट इंटू कॉट ए है, तो एक कॉट बाहर आ गया। आपका आंसर क्या हो गया? कॉट ए। ऑप्शन में देखिए कॉट ए होगा, वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। सारे क्वेश्चन जो है आज के वो सब के सब सर्वसमीका पे आधारित है। ठीक है, सर्वसमीका याद रहेगा, क्वेश्चन बहुत ईजी से बनेगा। नहीं याद रहेगा, क्वेश्चन आपसे हिलेगा भी नहीं, इसलिए सर्वसमीका को याद करना जरूरी है। उसको याद कीजिए आप लोग। हाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। टेन स्क्वायर 36 डिग्री बाय कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। ठीक, यदि स्क्वायर नहीं रहता तो ध्यान रखना है कि टेन बाय कॉट 36 से 54 देखना है, इसको जोड़ के 0 1 आ रहा है कि नहीं, 90 आ रहा है कि नहीं। 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 5 3 8 1 9, 90 डिग्री पूरा है। यदि दोनों एंगल मिलाकर 90 डिग्री पूरा है तो हम बताया था कि डायरेक्ट आंसर 1 होगा, लेकिन वहाँ पे स्क्वायर का लोचा नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर है। कोई बात नहीं है, स्क्वायर रहे रूट रहे कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि स्क्वायर यह नहीं रहता तो इसका आंसर कितना आता? 1 आता, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 पूरा है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, कोई बात नहीं, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा? 1 होगा। और स्क्वायर रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर क्या आने वाला है? सेम ही आने वाला है। ठीक है, बना के आप भी दे सकते हैं इसको, किसी एक को चेंज कर देना है, इजी में बन जाएगा। ठीक है, जब इसका थ्योरी वाला क्लास चलेगा, जब इसको डिटेल से बताया जाएगा, उसमें इसको डिटेल से बता देंगे। अभी ऑब्जेक्टिव है तो बस समझना है क्या कि जोड़ के 90 डिग्री पूरा, यानी आंसर 1 आने वाला है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर वाट। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है, मतलब इसका मान क्या होगा? ठीक है, 4 ऑप्शन रहेगा। ये तो 2014-15 का सवाल लग रहा है ना, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट पूछ रहा है हमसे, एक मार्क्स का है। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर वाट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये हमसे पूछ रहा है। स्क्वायर है मतलब ये पक्का आइडेंटिटी का सवाल है। देखिएगा यहाँ पे आइडेंटिटी किसमें, सेक का संबंध किससे बैठ रहा है? क्या इसमें आ रहा है सेक? नहीं, इसमें आ रहा है नहीं। सर्वसमीका में स्क्वायर वाला में इसी में सेक आ रहा है, यहीं से हमारा रिलेशन निकल के आने वाला है। यहाँ पे देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी को घुमा फिरा के ऐसा लिखा और हमसे पूछ रहा है कि इधर क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ए है तो हम भी ए मान लेते हैं, एंगल इसने ए मान रखा है तो हम भी ए मान लिए। अब देखिएगा हम बताते हैं कि यदि सेक स्क्वायर निकालना हो तो इसको इधर भेजेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि टेन निकालना हो तो क्या करेंगे? ये माइनस में इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर को रहने देते हैं और इस 1 को टांग के इधर ला रहे, तो ये 1 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 1, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि टेन स्क्वायर ए। देखिएगा यही हमसे पूछ रहा था कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होगा? तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या है? टेन स्क्वायर ए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर है। ठीक है, बस सर्वसमीका को घुमाते जाना है और उसको सॉल्व करते जाना है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कर रहा है। सवाल है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, 9 है, 1 है, 0 है, डी नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब समझिएगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बताता है इसका आंसर। 9 है तो आंसर 9 मार देगा। ठीक है, 8 रहेगा तो आंसर 8 मारिएगा, 2 रहेगा तो आंसर 2 मारिएगा, कुछ नहीं रहेगा तो आंसर 1 मारिएगा। कैसे ये होता है समझिएगा। यहाँ पे देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, दोनों में 9 9 है, दोनों में से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे क्या बचा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे 9 है तो 9। अब इसके यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो स्क्वायर दिख रहा है मतलब ये पक्का सर्वसमीका है। त्रिकोणमिति के अंदर यदि हमको स्क्वायर दिखता है तो समझ जाए कि वो सर्वसमीका है। और सर्वसमीका यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का बैठ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या थीटा थीटा सेम है, तो हाँ है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया। और 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9, 9 एक जोड़ नहीं देना है, 10 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गुना पे है ना, इसलिए गुना से 9 हो जाएगा, 9 एक 10 नहीं होगा। ठीक है, तो हो गया 9। यदि मान लीजिए यहाँ पे √3 आता तो आंसर √3 आता। यदि दूर आता तो यहाँ भी आंसर 2 आता। सेम सेम दोनों में होना चाहिए। ठीक है, आज का ये सवाल दिखेगा तो बस देखना है क्या थीटा थीटा सेम है क्या सर्वसमीका पे बैठ रहा है। यदि बैठ रहा है तो जो चीज़ दिख रहा है आपको दोनों में वही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सेक 90 डिग्री माइनस ए। जहाँ पे 90 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है तो समझ आया कि ये त्रिकोणमिति का सवाल है और किस में है, पूरक कोण वाला है। ठीक है, तो पूरक कोण वाला 3 गो तो फॉर्मूला याद रखना है, बाकी 3 गो ऑटोमेटिक हो जाता है। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस, तो कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन, एक दूसरे का उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे देखिए किस पे बैठ रहा है, सेक है, तो सेक वाला कहाँ है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा यही ना लिखा हुआ है, सेक 90 माइनस ए है। यदि थीटा था तो थीटा, ए है तो ए, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो सेक 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। क्या होगा, कॉसेक ए हो गया इसका आंसर डायरेक्ट। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर 1। ठीक है, कह रहा है कि tan 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा, देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि cot थीटा। थीटा थीटा ए तो हम भी लगाएंगे, tan का क्या हो जाता है, cot हो जाता है, तो cot ए। 2 से 3 सवाल इससे बनना ही बनना और बहुत आसान सवाल बनते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि 1 प्लस cot स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होगा। हमसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा 1 प्लस cot स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बहुत ईजी है, 1 प्लस cot स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे किस में आ रहा है, स्क्वायर है यानी कि पक्का सर्वसमीका होने वाला है। तो स्क्वायर का देखते हैं, इसमें आ रहा है cot और इसमें आ रहा है tan, इसी से रिलेशन बना कर बैठाया होगा। देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस cot, यहाँ पे cot है, यदि यहाँ माइनस में इधर ये जाएगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, cosec स्क्वायर है, यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर है। उसी प्रकार यहाँ पे 1 प्लस tan है, यानी कि इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में बचेगा यहाँ पे sec स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या आने वाला है, sec स्क्वायर। समझेगा, यहाँ पे हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हम यहाँ से sec स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका देख लें यदि यहाँ से तो हम लोग को क्या आ जाएगा, यहाँ से cot आ जाएगा, यानी यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये 1 प्लस cot स्क्वायर क्या आने वाला हमारा, cot तो आने वाला है cosec स्क्वायर है। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ से आ गया cot का तो cosec आ गया, यदि tan का तो यहाँ से क्या आने वाला, sec आने वाला। देख लीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया sec। अब चलिए देखिएगा यहाँ sec आ गया, लेकिन आंसर अभी भी नहीं है, हमारा ऑप्शन में ऐसा आंसर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, cosec, तो यहाँ से देखिएगा sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1, यानी यहाँ से cosec थीटा निकाले तो 1 बटा sin थीटा। cosec यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 बटा sin थीटा। sin थीटा यहाँ पे स्क्वायर लगाओ तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, बटा sec का देखिएगा यहाँ पे cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा cos थीटा, यानी यहाँ से हम लोग sec के यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा। स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा दिए। अब देखिएगा यहाँ पे पहला बटा को जस का तस लिखना है, 1 बटा साइन ही रहेगा ये, और दूसरा बटा क्या होता है, पलटी खाया था ना, ये पलट जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ये हो गया ऊपर में cos स्क्वायर है बाई 1। अब इससे 1 में गुना कीजिएगा तो cos स्क्वायर है, साइन से इसमें गुना होगा तो साइन स्क्वायर है। आप समझना है, cos बटा साइन, देखिए तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है, हाँ यहाँ cos बटा साइन क्या होता है, cot होता है, तो बस हम भी लिख देंगे cot। ए था तो ए, दोनों में स्क्वायर लगा तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, बस सर्वसमीका को हल्का सा घुमा दिया और कुछ नहीं किया है, बस हमको भी बना देना वैसे ही। फिर देखिएगा क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन, सर्वसमीका पे आधारित। यदि याद है सर्वसमीका तो बस देख के आंसर मार देना है, यदि नहीं याद है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा सॉल्व करने में, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 22 डिग्री। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है
यानी पक्का सर्वसमिका पे आधारित है। देखिए यहाँ पे सर्वसमिका किस में बैठा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम देखते हैं कि थीटा थीटा सेम हो और साइन कॉस तब 1 आता है, साइन कॉस तो है ही, थीटा थीटा भी सेम है, सर्वसमिका बैठ रहा है, थीटा थीटा सेम, 22 22 चलिए सेम है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होने वाला है, डायरेक्ट आंसर मानना है 1। ऑब्जेक्टिव है, यदि सब्जेक्टिव रहता तो बनाकर दिखाते हैं, आगे कभी बनाकर इसको देखा जाएगा ना जब क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएगा। तो फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, इस बार थीटा का फॉर्म है, थीटा है, हाँ थीटा, ठीक। 4 ऑप्शन है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, चौथा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा सर्वसमिका है 1 + tan, यदि इस tan को हम इधर ले जाए tan के तो 1 इधर आएगा तो ये प्लस में 1 + tan, जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, बस ये बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सर्वसमिका पे आधारित है, क्वेश्चन है आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर वाट। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर वाट। देखिएगा फिर यही पे अब ये क्या कहते हैं, यहाँ से समझिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यदि हम सेक स्क्वायर थीटा निकाले थे तो इधर आगे क्या हुआ था 1 + tan स्क्वायर थीटा हुआ था। तो यदि इस फॉर्म में रहेगा तो ऐसा आंसर आएगा, इस फॉर्म में रहेगा तो आंसर ऐसा आएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी ये क्या किया है कि सेक स्क्वायर को ऐसा ना करके ये किया क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा इस 1 को इधर लाया और tan को इधर ले गया, यानी कि tan स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारा ये लिखा हुआ है तो इसके यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये होगा, यही ना लिखा हुआ है, ये आंसर क्या होने वाला है tan स्क्वायर थीटा। सर्वसमिका को क्या करना है, बस घुमा देना है, थीटा यहाँ पे जो रहेगा वही होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डायरेक्ट ये सर्वसमिका पे क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा और वाट, हमसे पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा पे क्या होगा, डायरेक्ट सर्वसमिका है, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 होता है, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जहाँ सर्वसमिका दिखे 1 मार देना है बिना कुछ सोचे समझे, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। जैसे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या करा आपका 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए, है ना, का मान बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। समझिएगा 1 + कॉट स्क्वायर सर्वसमिका है, 1 + कॉट स्क्वायर, इसको पकड़िए, कॉट इसमें आ रहा है, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ये क्या किया है, ये इसको यहाँ पे छोड़ दिया तो हम भी छोड़ दिए और इसको इधर ले गया, तो 1 प्लस है, इधर आएगा तो ये प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना लिखा हुआ है, यदि ये लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होने वाला है ये, यानी इसका आंसर आपका क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात का है सवाल, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा। देखिए यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन थीटा, मतलब कोई भी उठा के इसमें से दे सकता है। साइन याद है तो कॉस अपने आप याद आ जाएगा, कॉस सेक याद है तो कॉसेक याद है, tan याद है तो कॉट याद। तो यहाँ पे देखने की कॉस 90 माइनस थीटा है, यानी कि कॉस का रिलेशन साइन के साथ होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, जो थीटा यहाँ पे वही पे यहाँ पे हो जाएगा थीटा आपका, तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर साइन थीटा। यदि ए रहता तो हम भी ए लिख देते। अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल, चलिए लास्ट सवाल आज के क्लास का, बहुत ही अच्छा सवाल है कि tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का मान बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने 1 0 2 नन। समझिएगा वो उसी बेसिस पे क्वेश्चन है जो आपको बताया था, ये वाला है ना, पूरा कॉल वाला, इसी पे हम बताए थे कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा हो तो उसका डायरेक्ट आंसर 1 लगाना। देखिए तो क्या इसको जोड़ के 90 हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या इसको जोड़ के 90 हो रहा है, 70 20 90, हाँ हो रहा है, क्या इसको जोड़ के 90 हो रहा है, नहीं हो रहा है। किसको जोड़ने पर 90 पूरा, ये देखना, हम देख रहे हैं कि इसको और इसको जोड़ दे तो 90 पूरा है, मतलब ये दोनों का आंसर क्या आने वाला है 1, ठीक। उसी प्रकार 15 में 75 जोड़ दे तो क्या होने वाला है 1 होने वाला है, तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है 1। ये दोनों को मिला दें तो 1 और ये दोनों को मिला दें तो 1, और डॉट का मतलब इंटू होता है, तो सारे गुना में, तो जब सारे गुना में है तो 1 × 1 क्या आएगा आंसर
1 आएगा। ठीक है, इसको आप बना के भी देख सकते हैं। इसको इसके साथ ले लेंगे और ये दोनों एक साथ तो है ही, क्योंकि गुना में आगे पीछे हो सकता है, गुना में हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे 3 × 4 है, फिर भी आंसर 12 आ जाएगा। यदि इसको हम कर दें 4 × 3, फिर भी आंसर क्या होगा, 12 होगा। मतलब उसके क्रम को चेंज करने से उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे यदि हम 15 के साथ यदि 75 को ले लें तो ये दोनों मिला के 90 पूरा रहा है। यदि 90 पूरा रहा है तो आंसर 1 होगा, यानी ये दोनों से हमारा 1 आ गया। और गुना में है तो इंटू, ये भी दोनों पूरे के 90 आ रहे हैं, यदि मिलाने पे इसको 90 आ रहा है तो ये भी क्या हो गया 1, तो 1 × 1 कितना आएगा, 1। ठीक है, आज का सवाल खत्म हुआ। लगभग 12 से 13 प्रश्न करा दिया गया आपको। ठीक ना, और ये सारे सब समीके पे थे, इसलिए यहाँ पे इसको लिख दिया गया था। यदि इसको समझना है कि ये कैसे इसको याद करें इजी वे में, ठीक है, तो आपका एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और पूरे विस्तार से इसको याद करने का तरीका बताया गया, वहाँ से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक ना, और इसको डेली देखिए एक बार। और इसमें जितना सवाल था वो हम करवा दिए 2011 से लेकर 18, 19, 20, 21 तक का। ठीक, और इसमें कुछ सवाल बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए है ना, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इसी तरह के बेहतरीन वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपका थ्योरी बेसिस होगा, जिसमें थ्योरी बताया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।